मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि एक बच्चा जो नीट के एग्ज़ाम में निकला, बहुत अच्छी रैंक पे निकला, उसने लेकिन सुसाइड कर लिया। और उसमें मैंने कहा कि इसमें बड़ी गलती समाज की, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस की और एक गलत परसेप्शन की इसमें गलती है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने उस पर अलग अलग कमेंट किए हैं, तो मैंने सोचा चलो कमेंट को पढ़ते हैं और इस कमेंट के आधार पर भी कुछ चीज़ों का आंसर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमने है ना एमबीबीएस को, नीट को, या तो बहुत बड़ा महिमा मंडन कर रखा है इसका, हमने किसको हमने मतलब एक ऐसी चीज बना दिया हमने जो मतलब जिसको हासिल कर नहीं किया तो लाइफ कुछ बचेगी नहीं, ये तो या तो वो बना दिया है, या हमने एमबीबीएस को पैसे के बराबर में लाके तोल दिया है। दोनों बातें गलत हैं, दोनों बातें गलत हैं। एमबीबीएस को आप सिर्फ पैसे से नहीं तोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा जो है आप ये भी नहीं कह सकते कि एमबीबीएस नहीं तो लाइफ नहीं, ठीक है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं अपना इनपुट कम दूंगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं कि कमेंट में लोग क्या कह रहे हैं। यदुवंशी उमेश 17 ने लिखा है, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं जो कहते हैं कि एमबीबीएस में एडमिशन लो, लाइफ सेट। उल्टा है बेटा, इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो एमबीबीएस को पैसे के साथ तोलते हैं। तो वो कहते हैं कि बिजनेसमैन भी इतना कमा लेगा, बच्चे के नोट में वही लिखा था। मैं कहता हूं एमबीबीएस इज मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी देन रिकॉग्निशन देन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। मतलब पहले डॉक्टरी में आपको सेवा करनी पड़ेगी, सेवा से आपकी पहचान बनेगी और पहचान से पैसा आएगा, एंड इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, मैं खुद डॉक्टरों कह रहा हूं बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा आपसे कि आप अडानी बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे, इससे बिरला बन जाएंगे आप डॉक्टरी करते करते, ठीक है। आपके अंदर सेवा भाव है तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। केवल बिजनेस चाहते हैं तो आपको कोई और फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कहना गलत है बेटा, है ना, कि मतलब मैं कहता हूं कोई बोलता है एमबीबीएस में एडमिशन लो तो लाइफ सेट, नहीं। करियर तो बनाना पड़ता है ना, आपको यदि लाइफ को सेट करना है ना तो आपका एक लाइफ में गोल होना चाहिए, ठीक है। उसका एमबीबीएस से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी चीज फील्ड जाओगे वहां लाइफ सेट कर लोगे, ठीक है। दूसरा कमेंट किया है J96 विश्वकर्मा ने, जिनको सीट चाहिए उन्हें मिलती नहीं है और जिन्हें मिलती है उन्हें डॉक्टर नहीं बनना है, क्या हो गया इस जमाने में। देखो बेटा, क्या है, जिनको सीट चाहिए ना उन्हें थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा, और जिनको सीट मिल गई है ना उनको अपने एफर्ट को वैल्यू करना सीखना पड़ेगा कि भाई हमने क्यों पाया था ये हमने। और यदि मान लो नहीं करना है तो नहीं करना है, सिलेक्ट हो गए हम, दिखा दे दुनिया को हमने क्या हम कर सकते हैं, छोड़ दो, उसके बाद नहीं करना तो नहीं करना। भाई मेरा भी एएफएमसी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मुझे आर्मी में उस समय, अब मुझे रिग्रेट है, पर उस समय मुझे आर्मी में नहीं जाने का था तो मैं नहीं गया, ठीक है ना। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, ठीक है। फिर आई एम देवजीत अधिकारी 99 लिखते हैं, आरआईपी ब्रदर, सुसाइड इज नॉट ए सॉल्यूशन। बिल्कुल बेटा, सहमत हूं मैं। सुसाइड इज ए परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ए टेम्परेरी प्रॉब्लम। सुसाइड इज ए परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ए टेम्परेरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो चलती रहेंगी, तो सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन, ठीक है। फिर गणेश शिवंकर जी ने लिखा है, 100% सही बात है सर, मैंने अपने लड़की और लड़के को उनकी चॉइस से पढ़ाई करने दी और दोनों ही बच्चे लड़के क्लास 1 ऑफिसर हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है गणेश जी, आपके बच्चे यदि क्लास 1 ऑफिसर है, बधाई हो आपको, आपने इतनी अच्छी परवरिश दी है, आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और बच्चों को आपने चुनने की आज़ादी दी है, और ऐसे पेरेंट्स को सल्यूट करता हूं मैं। फिर साहिल 13 के लिखते हैं, आई एम योर स्टूडेंट करेंटली परसुइंग बीएमएस एंड यू आर वेरी गुड टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच बेटा, बीएमएस कर रहे हो पूरे दिल से करना, देश के सबसे अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनकर दिखाना, ठीक है। आई थिंक, फिर अभिषेक लिखते हैं, आई थिंक कमाई को लेकर इतना वरी होना ही नहीं चाहिए, कौन सा रिचेस्ट पर्सन बनना है, यदि रुचि और पढ़ाई में है तो कितना इनकम होगा, क्या होगा, ये सब सोचना व्यर्थ है। एटलीस्ट इतना तो कमा ही लेंगे जिससे एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, इतना काफी है। बहुत अच्छी बात है अभिषेक, तुमने बहुत ही पते की बात बोली है कि यदि आपको जो है वो इतना सोचना नहीं है, आपको अपने हुनर के बारे में सोचना है, अपने पैशन के बारे में सोचना है, अपने कर्तव्य के बारे में सोचना है। पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है, सह उत्पाद होता है, सही बात है। मैं आपके विचार से सहमत हूं अभिषेक, और बहुत अच्छा लिखा है आपने। स्नेहा अग्रवाल लिखती है, एटलीस्ट द क्रैक्ड एग्जाम एंड लेफ्ट द पर्पस इज डन।
बट इट्स ऑल राइट, फादर एंड फैमिली स्टिल प्राउड लग, नहीं बेटा, है ना, ये मैं सोच को अच्छा नहीं मानता हूं कि प्राउड खोखला है वो। यदि यदि बच्चे के एग्जाम निकालने पर पेरेंट प्राउड करके घूमते हैं तो खुशी होना एक अलग बात है, गर्व या घमंड होना जो है वो एक दूसरी बात है। तो मैं ये मानता हूं कि बच्चे को, भले ही वो बच्चा निकलता ना निकलता, बच्चा पेरेंट के साथ रहता, सरवाइव करता, ये डिसीजन ना लेता, ये ज्यादा बड़ी बात है बेटा, ठीक है। फिर साइंस विथ एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, सही बात है, सही बात मैं सही बात में भी बनना चाहता था, मैंने भी 4 साल पेरेंट के प्रेशर में करा था। देखो बेटा, है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज का समय वो रह नहीं गया यहाँ पे करियर ऑप्शंस ना, बहुत करियर ऑप्शंस है आज के समय में। आपकी जब तक इनर कॉल ना होना तब तक आपको वो चीज पे जाना नहीं चाहिए। पेरेंट्स को भी ये समझने की बहुत आवश्यकता है। ब्लॉक D3 लिखते हैं, ओम शांति, हमारा साइंस स्टूडेंट हमारे बीच नहीं रहा, बच्चा बहुत टैलेंटेड था, नो डाउट, बच्चा बहुत अच्छा लाइफ में करता, नो डाउट के, तो दुख तो सबको है इस बात का। निधि वर्मा लिखती हैं, आई थिंक उसे महाराष्ट्र में ही कॉलेज लेना चाहिए था, एक तो इतने दूर जाने का प्रेशर, सेकंड सीनियर कॉलेज में जाने से पहले ही रैगिंग स्टार्ट कर देते हैं, इतना बड़ा सिलेबस, और नीट क्लियर करने के बाद पता चलता है कि अभी इतना पढ़ा है और स्टूडेंट प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, इतना पढ़ना है, स्टूडेंट प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। यदि हम लोग BSc MSc B.Ed PhD करते तो 10 साल से ज़्यादा लग जाता है, उसके बाद वैकेंसी का वेट करते रहते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। जो तो स्टूडेंट को ये प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि कितना टाइम लग रहा है, बस जो भी पढ़ रहे हो एंजॉय करो। बहुत अच्छी बात लिखी है निधि, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है, और आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ, हर बात से सहमत हूँ। यू आर एब्सोल्युटली नेल्ड इट, बहुत अच्छा लिखा आपने। नीतिका कुमार लिखती है, सर आप वन शॉट लेक्चर बैच जल्दी लॉन्च कीजिए सर, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन करा देने की कोशिश करें, और बाकी आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज काफी अच्छी स्टेप है, धन्यवाद, थैंक यू बेटा, आपकी सब बातों को मैं दिमाग में रखूंगा, और वन शॉट का लेक्चर का सीरीज जल्दी रिलीज होने वाला है। सर मैं धनंजय कुमार लिखते हैं, सर मैं 2015 में बायो से 12th पास किया, लेकिन मेरे दोस्त का सिलेक्शन 2017 में होगा, वो अभी MS कर रहे हैं, और वो मुझे ऐसे मोटिवेट कर दिया कि मैं डॉक्टर को प्रेस के नज़रिए से देखना ही भूल गया। डॉक्टर सर्विस और रिस्पेक्ट का नाम है, पैसे से तुलना नहीं किया जा सकता। मैं रिस्पेक्ट को देखकर नीट 2026 के लिए घर छोड़ के दोस्त के पास रहकर पूरे मोटिवेशन में 10 घंटे रोज पढ़ाई कर रहा हूँ। कोटा करियर विल से ऑनलाइन लिया, मुझे अंदर फीलिंग आ रहा है कि 3 मई तक ऊपर वाले की दुआ से तैयारी करता रहूंगा। कोई बात, कहीं भी पढ़ रहे हो बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां भी पढ़ रहे हो अच्छी बात है। अब ठीक है, टीचर सब मेहनत करते हैं, सारे टीचर मेहनत करते हैं, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, है ना, और आपके जो करियर विल वाले टीचर है वो भी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, पूरी उम्मीद है मुझे। जो भी करो बहुत ईमानदारी से करो, ऑनेस्टी से करो बेटा। और देखो क्या होता है कि जो डॉक्टरी कर रहे हैं ना, वो लोगों ने ही सबसे बड़ी नेगेटिव उनने ही फैलाई है। क्या कर रहे हैं वो, डॉक्टरी करते करते वो उनको लग रहा है कि दूसरे लोग फील्ड में यदि आएंगे तो अपने से कॉम्पीट करेंगे, तो वो नेगेटिव बोलना शुरू कर दिए। याद रखना, वो नेगेटिव खुद MS कर रहे हैं, पर यदि नेगेटिव बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि सामने वाले को चाहते हैं तुम आ मत जाना भाई, तो कॉम्पीट करोगे तुम आके, ठीक है। जबकि ये पूरा गेम हुनर का है, 150 पौने 200 करोड़ लोग हैं, इनके इलाज के लिए लोग चाहिए आपको। अच्छे डॉक्टर जो है, शहर में कितने डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ एवरेज से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे मत देखो, आप हुनर को दुरुस्त करोगे, अपने आप आपके पास लोग आएंगे। भूबल कनोजिया लिखते हैं, मेडिकल इज ऑल अबाउट पेशेंट एज लाइक डिफरेंट ऑर्गन इन आवर with different function, we need different skill from different men so that this world can run smoothly as our body। बहुत अच्छी बात लिखी आपने जो है वो कनौजिया जी, कि हर आदमी का यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे शॉपकीपर हो, चाहे जो है वो व्यक्ति टीचर हो, चाहे वो व्यक्ति डॉक्टर हो, चाहे पुलिसमैन हो, एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट। जय प्रकाश कुमार लिखते हैं, यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है, मरने की जगह पर फैमिली के अगेंस्ट भी तो जा सकता था, क्या हो सकता है। एक आई थिंक कोई नेगेटिव एनर्जी उसे खींच कर ले गई। मैं सहमत हूं इस बात से ना, मतलब लड़ने का, मैंने कहता हूं दुनिया में कुछ हो तो लड़ने का, सरेंडर नहीं करना, लड़ो, संघर्ष करो उसको, ठीक है, घिसोगे ना चमकोगे एक दिन। चंद्रशेखर सिंह लिखते हैं, रोजगार परक शिक्षा जिसमें 10,000 से अधिक विषय हैं,
आरंभ करना ही होगा, जिससे देश के हर युवा कम से कम एक कार्य में कुशल होगा, जो अपनी और अपने देश का विकास करेगा। वैसे भी बायोलॉजी में 1000 से अधिक रोजगारप्रद विषय, बिल्कुल सहमत हूं मैं। चंद्रशेखर सिंह साहब, बहुत बढ़िया बात लिखी आपने, हमें करियर ओरिएंटेड चीजों पर जाना पड़ेगा। चार्मिंग प्रिंस लिखते हैं कि सर लिटरली बोल रहे हैं कि समोसा बेचो, साड़ी की दुकान खोलो। वाह, कितना मोटिवेशन दे रहे हैं। बाय द वे, मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूं और इस बार भी नहीं हुआ, फिर से इट्स ओके। देखो बेटा, आप मेरे मैसेज को गलत लियो। मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, पैसा तो कहीं भी कमा सकते हो आप। आपका जब तक इनर कॉल ना हो, डॉक्टरी में नहीं जाना। तुम्हारा इनर कॉल है, इसलिए तुम डॉक्टरी की तरफ तुम जा रहे हो। जिसका नहीं होगा तो उसको क्यों हम डिमोटिवेट करें। तो तुमने जो लिखा है ना मोटिवेशन, ये तुमने तो व्यंग में लिखा है, पर बात तुम्हारा अप्रोच सही नहीं है बेटा, ठीक है। स्कल ने लिखा है, स्कल 8723 ने लिखा है, एक्सीलेंट एनालिसिस, थैंक यू बेटा। धनंजय कुमार ने लिखा है कि डॉक्टर इज रिस्पेक्ट एंड सोशल वेलफेयर सर्विस, नॉट बिजनेस। सच टाइप ऑफ रिस्पेक्ट आर नॉट फाउंड विथ रिस्पेक्ट इन टू अदर सर्विस। ऑल पीपल रिस्पेक्ट डॉक्टर, बट इन अदर सर्विस ऑल पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट। बात बिल्कुल सही लिखी है आपने। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि आपको पैसा, आप देखो प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है, एक जस्ट गूगल इट कि हाउ मच ए प्राइम मिनिस्टर अर्न, कितना सैलरी मिलता है। चलो फायदे बाकी, वो तो सुरक्षा देश का उनके पास डिटेल रहता है, इसलिए सुरक्षा करनी पड़ती है उनकी। पर आप देखोगे सांसद, अब आप बोलोगे इतना पैसा कहाँ, करप्शन की बात नहीं चल रही यहाँ पे, ऑथेंटिक सैलरी की बात चल रही है। तो ये सब चीजें मतलब मैं कहता हूं जो ज्यादा करे, लोगों के लिए करेगा ना, उसको ज्यादा ही मिलेगा। फिर इसके बाद कुछ टेस्ट सेंटर की कमेंट्स है। तो टेस्ट सेंटर की कमेंट के लिए चिंता मत कीजिए आप, टेस्ट सेंटर की कमेंट के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि टेस्ट सेंटर जहां भी होंगे आपको आपके लिस्ट में है। और आपका सेंटर नहीं भी है तो जो रजिस्ट्रेशन पेज में नंबर दे रखा है वहां कॉल कर लीजिए आप। कोटा की बात ने लिखा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, प्लीज ऐसे कदम मत उठाओ। मुझे पूरी सहानुभूति बेटा आपके साथ में, यदि आपका फ्रेंड था तो तब आप सोचिए ना कि किस दशा में गुजर रहा होगा वो उठ के। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि कुछ इंस्टेंट मूवमेंट होते हैं और वो मूवमेंट निकल, यदि आदमी समझ जाए ना तो गलती नहीं करेगा आदमी। मोहनलाल लिखते हैं, बिजनेसमैन मोर अर्न एज कंपेयर टू डॉक्टर इन फ्यूचर बिकॉज 1.25 लाख एमबीबीएस सीट। मैंने फिर आपसे कहा कि आप फिर गलत कंपेयर करें। बिजनेसमैन तो अडानी भी है, अंबानी भी बिजनेसमैन है, बिरला भी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन जब एक आदमी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो उसका इलाज तो डॉक्टर ही कर सकता है ना, सर्जन ही कर सकता है, उसका ऑर्थोपेडिक सर्जन ही कर सकता है। तो हर आदमी का अपना रोल है, इसलिए कंपेयर करना कि एमबीबीएस में इतना पैसा, ये गलत है। सर मुझे मेधावी से एमपी में जो नया कॉलेज खुला है प्राइवेट मानसरोवर मेडिकल कॉलेज सीहोर, वो मिल रहा है, तो मैं कॉलेज लूँ क्या ड्रॉप लेके? थर्ड ड्रॉप था, कॉलेज एक्सपेंसिव है, 20 लाख का खर्चा आएगा, 5 साल का स्कॉलरशिप के बाद खर्चा उठा सकते हो तो एमबीबीएस करने पहुंच जाओ। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से भी एमबीबीएस जो है आपको, क्योंकि एमबीबीएस अभी बेसिक डिग्री हो गया है, एमबीबीएस आपको एमडीएमएस करना ही होता है बेटा। क्योंकि देखो जितना डिमांडिंग जो है ना, पीजी स्पेशलाइजेशन जो है बहुत डिमांडिंग हो गया इस समय। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते तो जरूर करो बेटा। नीतू कुमारी लिखती है, इसमें पेरेंट का क्या गलती है? आजकल के बच्चे सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आजकल जो है ना, लोग इतना दुनिया में कैपिटलिस्टिक व्यवस्था इतनी हो गई है, पैसा इतना दिखाई देने लगा है कि लोगों को सिर्फ पैसे का चार्म आ गया है। सर्विसेज, रिकॉग्निशन, ये सब चीजें लोग भूल चुके हैं। समाज में क्या स्थान मिलता है ये भी लोग भूल चुके हैं। आप सही बात कर रही है। किसी ने इनके कमेंट पे लिखा है, मैडम हर कोई पैसा कमाने के लिए पढ़ता है, पैसा कमाना के लिए नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है अपने पैशन के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है, याद रखना। पैसा के पीछे भागोगे, पैसा आगे रहेगा, तुम पीछे रहोगे। तुम हुनर के पीछे भागोगे, अपने कर्तव्य बोध की तरफ भागोगे, तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। समझ गए बात को? फिर और कमेंट क्या है इसमें? ठीक है, बाकी मैंने ऑलमोस्ट अधिकांश कमेंट यहाँ पे कवर किए हुए मैंने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कमेंट किया, मतलब आप यू वांट डिस्कशन ओवर दिस। मैंने भी इस पे वीडियो बनाया है, अब आपको जो कहना है इस वीडियो में कमेंट में कहिए।
गंभीर विषय, हमारे छोटे बच्चे 18-19 साल के बच्चे इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं कि बच्चे सुसाइड का कदम उठा रहे हैं, तो इसके पीछे कौन दोषी है? क्या हम आसपास जो वीडियो गेमिंग व्यवस्था है, मुझे कई बार लगता है सबकॉन्शियस माइंड में वीडियो गेम घुस रहे हैं। मैं एज ए डॉक्टर कहता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड में वीडियो गेम घुस रहे हैं, और जो नेगेटिविटी आसपास बन रही है ना, वो आदमी के दिमाग में घुस रही है, इसलिए आदमी ऐसा सोच भी पाता है। नहीं तो आदमी तो छोटे कटने से भी डरता है, आदमी कांटा लगने से डरता है आदमी, तो इतना बड़ा स्टेप आदमी कैसे उठा सकता है? चिंता का विषय, समाज में ये जो फैल रहा है इसे रोकना बहुत जरूरी है। बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।